ये ज़रूरी नहीं है कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट गेंद किस तरीके से खेलता है, ये ज़रूरी है कि वो शॉर्ट गेंद के खिलाफ अपने आप को सर्वाइव किस तरीके से करता है। जब तक आप टेस्ट नहीं होंगे इन कंडीशन में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं या फिर आपको किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है। दक्षिण अफ्रीका में किसी भी फॉर्मेट में अगर आप जीतते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं, तो फिर आप खास क्रिकेटर हैं, क्योंकि वहां की परिस्थितियां किसी भी डिपार्टमेंट में काम को आसान नहीं होने देती। तो काबिले तारीफ प्रदर्शन जो रहा भारतीय टीम का, लेकिन अगली परीक्षा जो है अब उसकी शुरुआत होगी सबसे लंबे, सबसे टफेस्ट फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट। और वो सरजमी जहां पे अब भी टेस्ट श्रृंखला जीतना बाकी है। तो भारतीय टीम के लिए काफी मायनों में दक्षिण अफ्रीका है द फाइनल फ्रंटियर, जहां पे उस जीत की उम्मीद आप करेंगे 2023 के आखिरी हफ्ते में। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के साथ शुरुआत होगी 2 टेस्ट की सीरीज की, जहां रोहित शर्मा वापस आएंगे बतौर कप्तान, वापस आएंगे टीम में विराट कोहली, वापस आएंगे जडेजा और जसप्रीत बुमराह। विश्व कप के फाइनल के बाद गौतम गंभीर और पीयूष चावला मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं, जो जानते हैं कि उस अग्नि परीक्षा में अगर पार जाना है तो फिर किस तरीके का किरदार दिखाना पड़ता है। गौतम, उस टीम का आप हिस्सा रहे जिसने बराबरी पे श्रृंखला खत्म की थी। सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होता है, क्या सबसे बड़ा टेस्ट होगा इस भारतीय टीम का इस 2 मैच की सीरीज में? देखिए, पेस, बाउंस, सीम, मेरा मानना है कि बल्लेबाजी आपकी दबाव में ज़रूर आएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका शायद बल्लेबाजी में वो साउथ अफ्रीका नहीं जो 2011 में थी, जहाँ पर जैक कॉलिन्स, AB डिविलियर्स, मार्क बाउचर, ग्राहम स्मिथ, हाशिम आमला। लेकिन अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो अभी भी गेंदबाजी में दम है। रबाडा, कोत्सिया, बर्गर, मार्को यानसन। तो अगर आपकी बल्लेबाजी टेस्ट होगी इस गेंदबाजी के सामने, जहाँ पर अगर बॉल बाउंस भी करेगा, सीम भी करेगा, तो इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में ज़रूर गेंदबाज सीरीज़ आपको जिताते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाज वहाँ पर बोर्ड पे रन नहीं लगाएंगे तो शायद वो दबाव आप बना नहीं पाएंगे अपने गेंदबाजों के लिए। तो इसलिए इंडिया की बल्लेबाजी, जब आप जानते हैं कि पहली बार शुभमन गिल साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल का पहला टूर है, श्रेयस अय्यर का पहला टूर है, KL राहुल आपके विकेट कीपर अगर हुए नंबर 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हुए, तो मेरा मानना है कि दबाव रहेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली पे, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। लेकिन एक अच्छी सीरीज़ होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के पास भी वो गेंदबाजी है जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को टेस्ट करेगी उन्हीं की कंडीशंस में। देखिए, थोड़ा विस्तार से बातचीत करते हैं किस तरीके से भारतीय टीम गेम प्लान बनाएगी इस श्रृंखला में जीत हासिल करने के लिए। जब पिछले दौरे पे भी गए थे, सेंचुरियन में पहली बार भारतीय टीम ने मुकाबला जीता था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने वापसी की थी और 2-1 से श्रृंखला को अपने नाम किया था। कौन सी सबसे बड़ी कहानियां रहेंगी इस श्रृंखला में? सबसे पहली जो कहानी रहेगी कि जो 2 मैदान है जहां पे मुकाबले खेले जाएंगे, शुरुआत सेंचुरियन में पिछली बार जीते थे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे KL राहुल, पीयूष, लेकिन अलग भूमिका में थे। फिर न्यू ईयर टेस्ट जो खेला जाएगा 3 से 7 जनवरी, जो काफी हद तक निर्णायक होगा, वो होगा न्यूलैंड्स केप टाउन में, जहां पे भी पिछली बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी थी। वहां पे भी पेस और बाउंस काफी खासा देखने को मिलेगा। तो क्या बैटिंग जो है और स्क्वाड पे नजर डालते हैं, रोहित शर्मा जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जितने मैचेस खेले उतने अच्छे आंकड़े नहीं, पिछली बार श्रृंखला को मिस किया था। विराट कोहली स्टैंड आउट हैं, क्योंकि एकमात्र वो खिलाड़ी जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। बॉलिंग पे आने से पहले क्या ये अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों के साथ है? हालांकि इस अगर बैटिंग लाइनअप में देखें तो वहाँ रोहित शर्मा है, वहाँ विराट कोहली हैं, वहाँ KL राहुल है जिनके पास वो तजुर्बा है, लेकिन वो साथ में वो यंगस्टर्स भी हैं जो बहुत पहली बार वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत आसान होगा नहीं उनको वहाँ पे अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको हेल्प करना होगा, इन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को, तो ताकि ये मैच आगे लेके जा सके। जतिन, दबाव रहेगा 2 तेज गेंदबाजों पे भी, तो सिर्फ बल्लेबाजी की अपना बात करें, गेंदबाजी पे भी उतना ही दबाव होगा, क्योंकि गेंदबाजी से अपेक्षा रहेगी कि मोहम्मद शमी नहीं, अगर मोहम्मद शमी होते तो शायद इंडिया ऑल आउट फेवरेट्स होती, क्योंकि मोहम्मद शमी नहीं है तो आपके पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा तीसरे तेज गेंदबाज का। मोहम्मद सिराज अभी भी युवा है, तो मेरा मानना है कि जितना टेस्ट आपकी बल्लेबाजी होगी उतनी ही टेस्ट आपकी गेंदबाजी भी होगी। देखिए, कप्तान रोहित शर्मा के लिए चैलेंजेस रहेंगे। हम जब भी रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करते हैं, उसकी टेस्ट विरासत में एक बहुत सुनहरा खूबसूरत एक चैप्टर हो सकता है अगर भारतीय टीम ये श्रृंखला जीती है। लेकिन बतौर कप्तान आप जाएंगे, इसके पहले घर के बाहर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था, वहां नतीजा नहीं आया था। आपने वेस्ट इंडीज में वो दोनों मुकाबलों की श्रृंखला में कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जब से ओपनर बने पीयूष, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा ये 2.0 हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जाके क्या वही आप उम्मीद करें जो हमने रोहित शर्मा से तपस्या देखी थी इंग्लैंड में? देखिए, हम सबको पता है कितनी क्षमता रखते हैं रोहित शर्मा, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी बॉलिंग अटैक हो, वो अपने दिन एक अलग खिलाड़ी नज़र आते हैं। और लेकिन वो यहाँ पे चाहेंगे कि अब जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, ये एक मुश्किल जगह है, अगर यहाँ रन बनाएंगे तो इसका एक अलग फील होता है और उसकी
ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो गई हैं और फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। गौतम, आप बतौर ओपनर खेले हैं, रोहित शर्मा के खेल को आप भली भांति जानते हैं। बाएं हाथ के सीमर्स ने चैलेंज किया है, लेकिन बतौर ओपनर हमने रोहित शर्मा, वो हमेशा बार बार इंग्लैंड की सीरीज की बात करेंगे बिकॉज वो एकदम अलग हमने रोहित शर्मा देखे थे। लेकिन इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका परिस्थितियां कितनी अलग, रोहित किस तरीके की, क्या एडजस्टमेंट्स जो रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अपने खेल में करेगा इस दौरे के लिए? देखिए बहुत अलग, और अलग इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पर बल्लेबाज कभी भी सेटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गेंद बाउंस भी करता है और सीम भी करता है। इंग्लैंड में सीम करता है लेकिन बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है। वहाँ पर कंडीशंस बहुत मैटर करती है। ओवरकास्ट कंडीशन हो तो गेंद स्विंग होता है, और एक टाइम अगर धूप निकल जाए तो फिर बहुत फ्लैट हो जाती है। साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि तीसरे या चौथे दिन पे गेंद ऊपर नीचे होना भी शुरू होता है, क्रैक्स खुलने शुरू हो जाते हैं, बाउंस के साथ साथ सीम करता है। तो इसलिए दोनों तरीके से आपको चैलेंज किया जाता है साउथ अफ्रीका में। तो मेरा मानना है कि चैलेंज रहेगा, और देखना ये होगा कि साउथ अफ्रीका किस तरीके के विकेट्स प्रिपेयर करता है। ये भी देखना होगा क्या वो अपनी गेंदबाजी को ज़्यादा मजबूत पक्ष मानते हैं, क्योंकि भारत की जो गेंदबाजी रही है पिछले 5-6 सालों में टीम्स के लिए आसान नहीं रहा है। उनको पेस और बाउंस वाली विकेट देना उसमें अपने आप में एक खतरा होता है। लेकिन देखिए, कप्तान रोहित शर्मा बने हैं, इसके पहले विराट कोहली कप्तान थे, और उनकी जो कप्तानी का दौर है वो भी दक्षिण अफ्रीका के उस दौरे के साथ ही खत्म हुआ था। तो यहाँ पे कप्तान रोहित को बहुत आवश्यकता होगी कि विराट कोहली बैट के साथ वो लीडर की भूमिका निभाए। Oh, it's a beauty. That is an absolute beauty. Shot. That's nicely played. Brilliant stuff from Virat Kohli. This has been an amazing night. कौन भूल सकता है सेंचुरियन पर किंग कोहली की 153 रन की पारी। And also 50. Really nice work. This has been an impressive night, and he looks like he is seriously determined. लेकिन विराट भारत को साउथ अफ्रीकी जमीन पर टेस्ट सीरीज जिताने का सपना पूरा नहीं कर पाए थे। किंग कोहली एक बार फिर तैयार हैं। विराट ने हाल ही में वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सिर्फ वनडे ही नहीं, 2023 में विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट में जमकर रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की उछाल भरी पिचें दुनिया के हर बल्लेबाज को परेशान करती हैं, लेकिन विराट को चुनौती पसंद है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी उम्मीद यह है कि साउथ अफ्रीका को उसकी जमीन पर टेस्ट सीरीज में हराने का टीम इंडिया का विराट सपना इस बार जरूर पूरा होगा। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो अपना पहला मैच 2013 में खेले थे, जोहानिसबर्ग में शतक जड़ा था। जब 2018 में गए थे, सेंचुरियन के मैदान पे एक कमाल की विराट कोहली के बैट से पारी आई थी, और वो मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर की भूमिका, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे नए खिलाड़ी देख रहे हैं पीयूष, जो पहले दौरों पे जा रहे हैं। तो वैसे ही विराट कोहली हमेशा मेन स्टे रहते हैं, यहाँ शायद और भी ज्यादा जरूरी उनका रोल। यहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो युवा खिलाड़ी हैं, और जो ये सेंचुरियन में पारी खेली थी 153 रन की, और अगर आप वो देखें तो वो स्ट्राइक रेट के साथ आई थी, क्योंकि आजकल टेस्ट मैच में अगर आप जल्दी रन बना के देते हैं तो आप अपने गेंदबाजों को उतना समय भी देते हैं आउट करने के लिए। तो मेरे को लगता है इनका जो किरदार है बहुत अहम होने वाला है, बल्ले के साथ भी और वो लीडरशिप रोल में भी, क्योंकि युवाओं को जो वो मदद प्राप्त होगी इनके तजुर्बे से वहाँ पे, तो वो बहुत आगे जाके अहम किरदार निभाएगी। देखिए, बात अक्सर करते हैं रबाडा की करते हैं, और आपको यहाँ पे साथ में यानसन का विकल्प है, जेरर कोत्सिया का विकल्प है, नांड्रे बर्गर का विकल्प है। किसको खिलाते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन साथ में लुंगी अंगीडी ने परेशान किया है, 4 बार विराट कोहली को आउट किया है। ना सिर्फ ये कॉन्टेस्ट, गौतम, पीयूष ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो शतक आया था स्ट्राइक रेट के साथ आया था। उस समय एक बड़े गोल्डन पैच से विराट कोहली गुजर रहे थे। 2023 बहुत अच्छा साल रहा है। किस माइंडसेट के साथ आप देखना चाहते हैं विराट कोहली को खेलते हुए? देखिए बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप किस विकेट पे खेल रहे हैं, किस तरीके की विकेट पे खेल रहे हैं। अगर विकेट फ्लैट हुआ तो आप इसी तरीके की बल्लेबाजी देखेंगे, इसी तरीके की आप स्ट्राइक रेट देखेंगे। लेकिन अगर विकेट चैलेंजिंग हुआ तो आप चाहते नहीं है कि अपने सबसे प्रमुख बल्लेबाज से कि वो कोई ऐसा रैश शॉट खेलते हुए या फिर इस तरीके से इंटेंट के साथ या फिर स्ट्राइक रेट को सोचते हुए ऐसा शॉट मारे। बहुत रोमांचक रहेगी ये श्रृंखला, लेकिन इस सीरीज में मौका है यंगस्टर्स के पास हेडलाइंस ग्रैब करने का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अगर आप अपना लोहा मनवा सकते हैं तो फिर आपको आंका जाएगा बतौर एकदम उत्कृष्ट बल्लेबाजों की श्रेणी में। तो ये चैलेंज रहेगा भारत की यंगिस्तान के पास। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तहलका मचाने वाला यंगिस्तान अब टेस्ट क्रिकेट में भी बनेगा इंडियन बैटिंग की शान। लेकिन उछाल भरी पिच पर आसान नहीं होगा इन युवा बल्लेबाजों का इम्तिहान। Nice shot, very good shot. वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में
शानदार सेंचुरी जमाने वाले यशस्वी जायसवाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। इंडियन क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल बेशुमार टैलेंट के बावजूद टेस्ट मैचों में अब तक वनडे और टी20 जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। वनडे में शुभमन 61 की औसत से रन बनाते हैं, लेकिन टेस्ट मैचों में यही एवरेज घटकर 32 तक आ जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि नंबर 3 की पोजीशन पर शुभमन के बल्ले से रन आए। श्रेयस अय्यर की भूमिका पुजारा और रहाणे की गैर मौजूदगी की वजह से बड़ी हो गई है। 65 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव रखने वाले श्रेयस ने टेस्ट करियर की भी धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर उन्होंने अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। ऐसे में बैटिंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होगी। अगर यंगिस्तान उनका साथ दे दे तो यकीनन साउथ अफ्रीका की जमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भारत साकार कर सकता है, जिसका नेतृत्व करेंगे शुरुआत में यशस्वी जायसवाल। एक और ओपनर, सॉरी पीयूष, मैं थोड़ी ओपनर्स की बात इसलिए कर रहा हूं, एक तो बाएं हाथ के भी हैं, युवा भी हैं, क्योंकि पहली चीज दर्शकों के मन में भी आएगी कि यशस्वी जब वेस्टइंडीज में खेले थे 171 रन अपने डेब्यू पे बना दिए थे। ड्रीम स्टार्ट थी, जुलाई में था, वेस्टइंडीज था। काफी मायनों में गौतम ये इट माइट फील लाइक आपको अंदाजा है टेस्ट स्टेज का, लेकिन सबसे एकदम अलग कंडीशन वेस्ट और बहुत डिफरेंट चैलेंज भी, बहुत डिफरेंट पेस अटैक भी, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस भी, क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में बहुत सब कॉन्टिनेंट के तरीके की विकेट्स है। यहाँ पर जब आप मार्को यानसन, रबाडा, एंगीडी या फिर बर्गर को खेलेंगे और जहाँ पर उछाल होगा, तो फिर आप ऐसा नहीं है यशस्वी जायसवाल के पास वो गेम है, वो फ्रंट फुट की गेम है, बैक फुट की गेम है, तो खेलने दीजिए। युवा खिलाड़ी, ये तीनों युवा खिलाड़ी जिनकी मैंने बात करी है, आई होप कि इस दौरे के बाद और बेहतर खिलाड़ी बन के आए। अरे बहुत अच्छी बात जो गौतम ने की, और दर्शकों के लिए भी ये यहाँ पे सही, क्योंकि हम इतने खिलाड़ियों को देखते हैं आजकल, बड़ी टेम्पटेशन होती है कि अरे ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, लेकिन समय इतनी मुश्किल परीक्षा में एक बहुत अच्छा अंदाजा लगेगा। लेकिन नंबर 3 पे शुभमन गिल का जो रोल देख रही है भारतीय टीम, हमने बतौर ओपनर देखा है, शतक भी लगाए और शतक भी लगाए। एक नए रोल में आप उस सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं शुभमन गिल को, और हमने ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी उसमें सुना था कि उनका खुद का भी मन है नंबर 3 पे खेलने का। क्या ये सही रहेगा, और यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं आप साउथ अफ्रीका में? पीयूष देखिए, जो टीम की डिमांड होती है, अगर इस समय हम देखें तो रोहित शर्मा बतौर ओपनर है, यशस्वी जायसवाल एक वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, और जब शुभमन गिल वो तकनीकी रूप से मजबूत है और जैसी उसने बल्लेबाजी करी है पिछले कुछ समय में, तो मेरे को लगता है वो 3 नंबर पे एक बहुत अच्छा नंबर रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे आते हैं, आप वहाँ पे वो एंकर करते हैं इनिंग को, और जैसे वो बल्लेबाजी कर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। देखिए, नंबर 3 पे श्रेयस चेतेश्वर पुजारा ने बहुत लंबे अरसे तक योगदान दिया भारतीय टीम के लिए, और उसके लिए उनका शुक्रिया अदा। लेकिन अब एक नया कदम, एक नई पहल है, यंगस्टर्स आगे लेके जा रहे हैं, और वही रहेगा नंबर 5 पे भी लेखा जोखा, जहां पे अजिंक्य रहाणे आपको लगातार दिखा करते थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा, लेकिन इस समय नियुक्त हैं श्रेयस अय्यर, साथ में केएल राहुल अलग रोल में। पिछली बार प्लेयर ऑफ द मैच थे, सेंचुरियन में ओपन कर रहे थे, लेकिन अब शायद 6 पे आपको केएल राहुल देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये दोनों के बीच में 5 पे आप राहुल को चाहेंगे, 6 पे श्रेयस, या फिर 5 पे श्रेयस अय्यर, 6 पे राहुल? बिल्कुल, 5 पे श्रेयस, 6 पे केएल राहुल, अगर आप उनको विकेट कीपर बैट्समैन खिलाते हैं। और श्रेयस अय्यर का कमाल का प्रदर्शन रहा है जहाँ पर भी उनको 10 टेस्ट मैचेस में। एब्सोल्युटली। देखिए, मेरे को आंकड़े नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद है कि वो पारी जो वो बांग्लादेश में खेली थी, जब भारतीय टीम दबाव में थी, और जब तक आप टेस्ट नहीं होंगे इन कंडीशन में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं या फिर आपको किस चीज़ पे इंप्रूव करना है। अगर आप एज अ प्योर बल्लेबाज खेल रहे हैं तो आपको नंबर 5 पे खिलाइए, 6 पे केएल राहुल, 7 पे जो भी आपको ऑलराउंडर है। लेकिन जो हमने पिछले कुछ समय में देखा है, और गौतम हर एक बल्लेबाज की, आप खुद भी उस दौर से गुजरे हैं, सबकी कहीं ना कहीं पे थोड़ा कमजोर पक्ष होता है, और हमने लगातार श्रेयस को वो छोटी गेंद के खिलाफ अभ्यास करते हुए देखा है, चाहे वो एशिया कप था, चाहे विश्व कप था। लेकिन क्या आपको लगता है वो प्लान्स जो होंगे, और श्रेयस को भी बहुत अच्छे से मालूम होंगे वो प्लान्स दक्षिण अफ्रीका, क्या ये एक थोड़ा ऐसे टेस्ट होगा वो पेस और बाउंड? ये ज़रूरी नहीं है कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट गेंद किस तरीके से खेलता है, ये ज़रूरी है कि वो शॉर्ट गेंद के खिलाफ अपने आप को सर्वाइव किस तरीके से करता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक स्पेल 6 ओवर का अगर आपको आपकी बॉडी पे खाना पड़े, तो इसीलिए आप इसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। तो इसलिए हर बार स्क्रूटनाइज करना कि शॉर्ट गेंद के खिलाफ अभ्यास आप बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में पहले ये सोचना ज़रूरी है कि अगर मैं कंपल्सिव पुलर नहीं बनता तो फिर मैं अगर मेरे को बॉडी पे ब्लोज लेने पड़ेंगे, चेतेश्वर पुजारा ने ब्रिस्बेन में लिए थे। तो मेरा मानना है कि ये टेस्ट, जब आप इस टेस्ट से गुजर के वापस आएंगे, इसलिए जब शुरुआत में मैंने बोला था, जब ये सारे खिलाड़ी जब वापस आएंगे तो ये बेहतर खिलाड़ी बन के आएंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको 4 साल में या 3 साल में एक ही बार ही मिलता है जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं और ऐसे टेस्ट होते हैं। तो पीयूष,
दोनों जो मैदान है, हम क्या कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है दक्षिण अफ्रीका कैसी विकेट? सेंचुरियन अब आप फितरत तो ज़्यादा नहीं बदल पाएंगे, वहाँ तो पेस और बाउंस है ही। उसके बाद केप टाउन जब जाएंगे, आपने बहुत वक्त बिताया साउथ अफ्रीका में, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखिए अभी जो अगर वक्त बिताने की बात है तो वो पाल से ज़्यादा दूर नहीं है, और पिछले साल वही एंड ऑफ सीज़न था तो विकेट बहुत स्लो था, लेकिन वो T20 था। अब यहाँ टेस्ट मैच में किस तरीके से, और मेरे को लगता है पहले मुकाबले में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि साउथ अफ्रीका किस तरीके की पिच वहाँ देना चाहेगी। कि अगर पहला मुकाबला भारत के हक में जाता है तो फिर वहाँ पे अलग तरीके की आप पिच देखेंगे, और अगर पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के हक में जाता है तो फिर आप केप टाउन में अलग तरीके की पिच देखेंगे। केएल राहुल को जो इस रोल में देख रहे हैं गौतम, क्या चैलेंजेस आएंगे? क्योंकि हमने देखा है अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कंफर्टेबली उन्होंने विकेट कीपर की भूमिका निभाई, और अच्छी बात ये लग रही है कि वो खुद उत्सुक लग रहे हैं ये किरदार निभाने के लिए। ज़रूर एक तो आपकी शरीर पे जो उसका टोल आता है वो एक चीज़, लेकिन टेस्ट मैचेस में कीपिंग और बैटिंग साथ में जो तालमेल है, और मिडिल ऑर्डर में अब लगातार बैटिंग करना। अगर आप सिर्फ उनको इन 2 टेस्ट मैचेस के लिए देख रहे हैं तो शायद मैं उनको ये 2 टेस्ट मैचेस नहीं खिलाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म आपके विकल्प अभी है नहीं, भरत है और केएल राहुल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब तक ऋषभ पंत फिट नहीं होते तब तक हम केएल राहुल के साथ ही जाएंगे, तब आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। देखिए चुनौती तो रहेगी, और तभी तो मजा आएगा। मुश्किल है, मजा आएगा, तभी तो टैगलाइन नहीं है सीरीज की। और सामने जो टीम है वो तरीका ढूंढ लेती है। आप देखेंगे पेपर पे, आप कहेंगे कि यहाँ पे भी थोड़े से युवा हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का बहुत अच्छा अंदाजा है। बात करेंगे गेंदबाजी, जहाँ पे भारत मोहम्मद शमी को मिस करेगी, प्रसिद्ध कृष्णा है। क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच के लिए, और सामने दक्षिण अफ्रीका से कौन से थ्रेट्स होंगे? 2023 की धमाकेदार फिनिशिंग आएगी आइकॉनिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से, जो खेला जाएगा जैसे कि हम बता चुके हैं सेंचुरियन में। उसके बाद हम 2024 की शुरुआत करेंगे सीधा केप टाउन में न्यूलैंड से, लेकिन ये कवरेज जो है सीधा आएगी दक्षिण अफ्रीका से। फ्लाइट पकड़ने का टाइम होने वाला है बहुत जल्द, हम आपको वहीं से मिलेंगे। लेकिन गेम प्लान में थोड़ी और बातचीत हो जाए कि कवरेज जैसे आप जानते हैं 12:30 बजे शुरू होगी। सामने साउथ अफ्रीका किस तरीके से, पिछली बार भी भारत 1-0 से आगे था, वापसी कर ली, क्योंकि बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है इस टीम में। किनसे बचना पड़ेगा भारतीय टीम को, देख लेते हैं। ये 3 बल्लेबाज बन सकते हैं साउथ अफ्रीका में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत में सबसे बड़ी रुकावट। साउथ अफ्रीकन फैंस की निगाहें अपने आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे ओपनर डीन एल्गर पर होंगी। 2021 के तीसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ 96 रन की पारी खेलकर एल्गर ने सीरीज 2-1 से अपनी टीम के नाम कर दी थी। 2020 के बाद से एल्गर का बल्ला जबरदस्त तरीके से चलता आया है। एल्गर को कप्तान तेम्बा बवुआ से भरपूर सपोर्ट मिलेगा। बवुआ भी पिछले 3 साल से टेस्ट मैचों में लगातार रन बना रहे हैं। Oh yes, you can watch that over and over again. कीगन पीटरसन भी भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल चुनौती पेश करेंगे। भारत के खिलाफ पिछली सीरीज में 276 रन बनाने वाले पीटरसन मिडिल ऑर्डर के एक सॉलिड बैटर हैं। भारतीय पेस अटैक हाल के वर्षों में काफी निखरा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर के खिलाफ इंडियन पेसर्स सटीक लेंथ पर गेंद फेंककर विकेट चटकाने में कामयाब होंगे। सबसे पहला नाम जो मन में आता है वो डीन एल्गर का है, और वो 2018 की सीरीज से आ रहा है। रासी फैन डर डसन और ज्यादा सुदृढ़ हुए हैं। आपको कीगन पीटरसन में एक बहुत कमाल के युवा मिले हैं, एडन मार्क्रम मौजूद हैं। पीयूष, गेंदबाजी में क्या आपको लगता है जो पेसर्स हैं, कमी महसूस होगी मोहम्मद शामी की, या भरपाई कर लेंगे प्रसिद्ध कृष्णा के साथ? नहीं, देखिए शामी जैसे गेंदबाज की तो कमी ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है पिछले 1-2 साल में, और जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लय में थे, चाहे वो, और वो खुद भी बोलते हैं कि मेरा प्लान बहुत सिंपल रहता है, मेरे को बॉल के रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ विकेट लेने जाता हूँ और मेरा प्लान बहुत सिंपल रहता है। तो और ख़ास करके इन जैसी पिचेस पे जहाँ पे वो मदद है, वो सीम मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे कमी ज़रूर महसूस होगी। किसको सबसे तगड़ा बल्लेबाज आंकते हैं आप गौतम, जो सबसे ज़्यादा खतरा पेश करेगा भारत को? एडन मार्क्रम, क्योंकि उनके पास वो इम्पैक्ट है। नई गेंद के सामने चैलेंज रहेगा जसप्रीत बुमराह का, लेकिन अगर मार्क्रम नई गेंद सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जितनी काबिलियत है और जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। पेसर्स की क्या सोच होगी, और क्या 3+1 के साथ हम चाहते हुए देखेंगे भारतीय टीम को, 3 पेसर्स और 1 शार्दुल ठाकुर? जी बिल्कुल, वैसे क्योंकि आप जानते हैं कि जब सेंचुरियन में आप खेलने जाएंगे, वहाँ स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। एक स्पिनर होगा जो आपके लिए वो गेम कंट्रोल करेगा, और बीच में अगर वो 1-2-3 विकेटें चटका के देगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 3 सीमर शार्दुल, और क्योंकि शार्दुल जब पिछली बार दक्षिण अफ्रीका में खेले थे तो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया भी था,
तो वही एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। जिस शैली के गेंदबाज है गौतम, क्विकली अगर ये बताना चाहें कि क्या एडजस्टमेंट्स रहती हैं अक्सर पेसर्स की जब दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं लेंथ्स को लेके? देखिए, पहली बात तो एक्साइटमेंट हुई है बाउंस से। आप तब भी फ्रंट फुट से आउट करने को देखिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज आगे आना पसंद करते नहीं हैं। तो जितना आप उनको आगे लाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास मौका है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को आउट करने का। प्लेइंग 11 बनाई जाए, स्टार्ट की जाए, क्योंकि मेरे को पता है आप दोनों ने कट कॉपी पेस्ट करना है। बड़ा सिंपल है। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जडेजा / अश्विन, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। जाडेजा या अश्विन, कौन प्रबल दावेदार? क्योंकि बहुत मुश्किल, दोनों के पास वो शैली है, लेकिन अक्सर थोड़ा ज़्यादा हम देखते हैं घर के बाहर जाडेजा को प्रेफरेंस मिलती है। देखिए, अक्सर देखा गया पिछले कुछ दौरों से अगर एक स्पिनर खेलता था वो जडेजा, और यहाँ भी मेरे को लगता है जडेजा को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेडिक्शन सीरीज के लिए 1 ऑल। 1 ऑल एक बार पहले भी रही थी। गौतम की प्रेडिक्शन 1 ऑल। पीयूष? जो बड़े भाई ने कहा वो हमने भी कहा। अरे कभी तो कुछ अलग बोल दो। जो बड़े भाई ने कहा वो हमने भी कहा, 1 ऑल। कुछ ऐसा बोल दे कि जो कुछ ऐसा बोल दूं जो हो नहीं सकता। 3-0 0-0, 2 ड्रॉ तो नहीं होंगे, चांस ही नहीं है। दोनों मैच में नतीजा आएगा और यही आप देखना चाहते हैं। नतीजा भारतीय टीम के हित में आए, ये दर्शकों की प्रार्थनाएं रहेंगी और खिलाड़ी जो हैं ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार जाके दक्षिण अफ्रीका में इस फाइनल फ्रंटियर को अपने नाम किया जाए।